से श्री राजी की दर्शन श्री देवचंद्र जी को हुआ। वह प्रसंग विक्रम संवत 1678 का वर्णन करने जा रहे हैं। इस प्रकार 14 वर्ष निष्ठाबद्ध भागवत सुनने के पश्चात श्री देवचंद्र जी को अचानक ही बुखार आने लगा। यह तीव्र बुखार होने के कारण श्री देवचंद्र जी को 10-12 दिन तक उपवास रखना पड़ा। फिर भी वह कथा श्रवण करने के लिए जाते थे और बांके बिहारी की भी सेवा करते ही रहते थे। श्री देवचंद्र जी को बुखार कम ना होने के कारण उनके पिताजी ने वैद्य को बुलाकर उनकी नाड़ी देखने को कहा। फिर वैद्य जी ने औषधि देकर कहा कि इन्हें घर पर ही रहना पड़ेगा और हवा आदि से बचना पड़ेगा, तभी ही मेरी औषधि काम कर पाएगी। यह सुनकर उनकी माता कुंवरबाई ने कहा कि ये तो अभी ही भागवत सुनने चला जाएगा। जैसे ही वैद्य जी ने ये सुना, उन्होंने अपनी औषधि वापस ले ली और कहा कि इन्हें बाहर जाने से या हवा लगने से सन्मपत ज्वर हो जाएगी, इसीलिए ऐसी अवस्था में मैं पुनः दूसरी बार नहीं आ सकता। तभी मतु मेहता जी ने वैद्य जी को कहा कि आप चिंता मत करें, हम किसी भी स्थिति में देवचंद्र जी को भागवत सुनने बाहर नहीं जाने देंगे। यह सुनकर देवचंद्र जी कहने लगे कि मैं तो सुनने के लिए जाऊंगा और मेरे लिए यह शरीर नहीं बल्कि धर्म ही सर्वप्रिय है। थोड़ी देर उनके पिता के साथ ऐसे ही बस होती रही। तब वैद्य जी ने अपनी दवा से काढ़ा बनाकर श्री देवचंद्र जी को पिलाकर अपने घर चले गए। अब थोड़ी देर बाद भागवत में जाने का समय आ गया था और वो अपने अंगूछियों से दोनों कानों को ढक के लाठी लेकर चल दिए। उनको जाते हुए देखकर माता पिता उनको मना करने लगे, लेकिन वे नहीं माने। अपने आत्म का आहार लेने के लिए चल दिए। उनके पिताजी ने बलपूर्वक घर में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वहीं खड़े रहे ताकि श्री देवचंद्र जी बाहर ना जा पाए। तब श्री देवचंद्र जी दुखी होकर कहते हैं कि हे मूर्ख, मैं इस ज्वर से नहीं मरूंगा, बल्कि आप मुझे कथा सुनने से रोकोगे तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। फिर पिताजी के द्वारा दरवाज़ा ना खुलने पर श्री देवचंद्र जी को रुक पाना संभव नहीं था, तो दुख में श्री देवचंद्र जी चक्कर खाकर पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर उनकी माता ने बचाओ बचाओ रुदन करने लगी और अपने पति की कठोर शब्द कहकर दरवाज़ा खुलवाकर देखा तो श्री देवचंद्र जी की आंखें बंद थी। वह ना कुछ सुन पा रहे थे और ना ही किसी की पहचान हो पा रही थी। तब उनके पिताजी ने जोर जोर से कहने लगे कि हे देवचंद्र, भट्टा जी तुम्हें कथा सुनने के लिए बुला रहे हैं, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। लगभग आधे घंटे के बाद श्री देवचंद्र जी को कुछ होश आया और उनके पिता ने कहा कि अब तुम कथा सुनने जा सकते हो और तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। फिर देवचंद्र जी कुछ ना कहकर श्याम जी के मंदिर श्रोताओं के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और चर्चा सुनने लगे। जब वे कथा सुनकर घर पर आए तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा और थोड़े दिन में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। उस दिन ज्वर अति तेज हो जाना उनकी परीक्षा की अंतिम सीमा थी। इस घटना के 10-15 दिन के बाद जब कांजी भट्ट से मंदिर में चर्चा सुन रहे थे
तब श्री देवचंद्र जी को अचराते श्री राज जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा कि क्या तुम्हें मेरी पहचान है। यह घटना संवत 1678 अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के रविवार के प्रातःकाले घटित हुई थी। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा कि आप ही मेरे प्रियतम हो, बस मैं इतना ही जानता हूँ। तब श्री राज जी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब श्री देवचंद्र जी फिर से कहते हैं कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप मेरे आत्मा के प्रियतम हो। तब श्री राज जी श्री देवचंद्र जी को सारी बातें बताते हैं कि परम धाम में तुम्हारा नाम सुंदरबाई यानी कि श्यामा जी है। ब्रज और रास में तुमने ही मेरे साथ लीला की है, किंतु माया का खेल देखने की तुम्हारी इच्छा पूरी ना होने के कारण यह जागनी ब्रह्मांड का तीसरा खेल रचा है और अब तुम्हें सब सुंदर साथ की आत्म को जागृत करके परमधाम वापस लेके आना है। श्री राज जी की बातें सुनकर श्री देवचंद्र जी पूछते हैं कि सब सुंदर साथ जी कहाँ पे हैं। तब श्री राज जी कहते हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा और कहते हैं कि इस भागवत ग्रंथ में ब्रज और रास की लीला का वर्णन है जो तुम्हारे साथ मैंने ही की थी और इसके भेद सिर्फ तुम ही जान सकते हो और कोई नहीं। और अब तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो अभी ही पूछ लो, बाद में मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा। तब श्री देवचंद्र जी ने पूछा कि आप कहाँ जाओगे। तब श्री राज जी ने कहा कि मैं तुम्हारे धाम हृदय में बैठकर लीला करूँगा। तब श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि अब आप स्वयं मेरे अंदर ही विराजमान होने वाले हैं, तो मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। श्री राज जी एवं श्री देवचंद्र जी के बीच होने वाली यह वार्ता तारतम्य के बीच रूप है। अब श्री राज जी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जिससे श्री देवचंद्र जी का मन अत्यधिक आनंद में डूब जाते हैं। प्रणाम जी।